हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। 100 से भी अधिक वीडियोस है उसमें और नए वीडियोस हम ऐड कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं और आप एक प्रो ट्रेडर बने, यही हमारी मनोकामना है। डेमो ट्रेडिंग में भी आप चेकआउट कीजिएगा, आप मार्केट को लाइव ट्रेड कर सकते हैं और अपने स्ट्रैटेजीज और सिस्टम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हर वीक हम लोग हमारे एक लकी सब्सक्राइबर को अपना कंप्लीट वीडियोस डीवीडी सेट में देते हैं। 6 डीवीडी सेट है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। और इस वीक के विनर है शेख मोहम्मद साहब, हैदराबाद के हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिगजैग इंडिकेटर। किसी ने मुझे 2 लोगों ने पूछा गए वीक में कि ये जिगजैग इंडिकेटर होता क्या है, उस पर एक वीडियो बनाओ। मैंने क्विक सर्च किया और मैंने देखा तो काफ़ी गलत धारणाएं और गलत इंटरप्रिटेशन इस इंडिकेटर के मौजूद हैं यूट्यूब पर। तो मुझे लगा कि शायद अगर आप उन वीडियोस को फॉलो करके अगर वो बातें मानकर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप पक्का लॉस करोगे। इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि जिगजैग इंडिकेटर होता क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करना है और कैसे जिगजैग कुछ चीज़ों में, कुछ स्ट्रैटेजीज में बहुत ही बेहतरीन काम कर सकता है। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए। ये हमारा चार्ट है और हम इसमें जिगजैग इंडिकेटर डालेंगे। इनपुट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें आती है, राइट। डेप्थ है, डेविएशन है और बैक स्टेप है। हम इसको देखेंगे ये क्या है, लेकिन पहले हम इंडिकेटर को लोड कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूं ताकि आप इसको ठीक से देख सकें। तो हमारा इंडिकेटर कुछ इस प्रकार दिखता है और कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन है यूट्यूब पर कि बड़ा सिंपल है। अगर आपको मैं एक इंडिकेटर बता दूं कि वो एग्जैक्टली आपको टॉप बता देगा, एग्जैक्टली आपको बॉटम बता देगा और आप जहां से ट्रेड लोगे वहीं से मार्केट फिर जाएगा। दोस्तों इतना आसान होता ट्रेडिंग मुश्किल भी नहीं है, संभावनाओं का गेम है। मनी मैनेजमेंट से थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर समझो कि आपको ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए कि जो बिल्कुल आपको समझो कि ये यहाँ से उसने बॉटम बना दिया और आपने बाई कर लिया, यहाँ स्टॉप बना दिया, आपने सेल कर लिया, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से बनता है और इसको इस्तेमाल कैसे करें। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉप के बाद अगर आप देखें तो मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ये हाई बनाया जिगजैग ने, उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ऑलमोस्ट 10 कैंडल बनने के बावजूद ये 1 घंटे के चार्ट में यहीं पर टॉप बनाकर खड़ा हुआ है दोस्तों, राइट। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि क्या जिगजैग इंडिकेटर इस तरह से आपको हाई और लो एग्जैक्टली देता है क्या। ये देखिए, मैंने क्या किया है कि 1 मिनट के चार्ट पर जिगजैग को लगा दिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि जिगजैग इंडिकेटर किस टाइप का एक इंडिकेटर है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहां पर हाई बनाया हुआ है और नॉर्मल जो इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया अभी कह रही है उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो यहां से आपको बेच देना चाहिए था जब ये हाई बना तब से। और आपको दिख रहा है यहाँ पर कि वाह, यहाँ पर अगर आपने हाई बनाया होता तो अच्छा खासा नीचे जाता, लेकिन वैसा नहीं है। 2 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हाई बना, इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ा तो उसने यहाँ से बनाया हुआ हाई को उठाकर यहाँ पर रख दिया। दिख रहा है आपको? मैं वापस उसको चलाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हाई था, लेकिन जब इसके बाद के 2 कैंडल के बाद जब तीसरा कैंडल आया और उसने ये हाई बनाया तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से हाई को निकालकर उसने इस कैंडल के हाई को ले लिया और यहाँ पर अभी ये ऊपर जा रहा है। अगर आपने ये विश्वास किया होता कि इस कैंडल का हाई है तो याद रखिएगा कि अभी आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि आपका अभी ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया है। दोस्तों इस टाइप के इंडिकेटर्स को कहते हैं रीपेंटिंग इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, सिस्टम्स और
स्ट्रैटेजीज के बहाने मार्केट में बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं जिसमें देखने में ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम, सारे नहीं कहता हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीपेंटिंग इंडिकेटर्स होते हैं। रीपेंटिंग इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि वो मार्केट के हिसाब से बदल लेते हैं। पहले इसको उसने हाई बताया इस यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये रेड लाइन बनाई थी ताकि हम पता लगे कि कहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे उसने हाई बनाया और उसके बाद में जब दूसरा हाई बना तो उसने ऑटोमेटिकली उसे खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इस पर्टिकुलर कैंडल पे अभी उसने हाई बनाया, राइट, और यहाँ पर जब उसने इसको तोड़ा इस हाई को, तो अब यहाँ से ये मूव हो चुका है। मैं वापस उसको रिप्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई था, लेकिन यहाँ से हाई जब इसने तोड़ा तो यहाँ पर हाई आ गया। दोस्तों आगे चल के आप देखोगे तो ये हाई पता नहीं यहाँ तक पहुँच जाता है, आपको दिख रहा है पूरा यहाँ पे। अगर समझो यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया होता ये सोच के कि मार्केट मेरा यहाँ से नीचे जाने वाला है, क्योंकि एक समय पर इस पर्टिकुलर जिगजैग ने इसके हाई के ऊपर यहाँ पर अपना हाई बनाकर रखा था। अगर आपने उस पर विश्वास करके ट्रेड ले लिया होता तो आप अभी इतने लॉस में होते थे। ये 1 मिनट का चार्ट है, उसमें भी 30 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, तो आप बड़े लॉस में जा सकते हो। जिगजैग इंडिकेटर्स आपको एग्जैक्टली हाई और लो नहीं बताता है। वो बेसिकली क्या करता है कि एक लाइन ड्रॉ करता है, आपको बताता है कि पीक कहाँ कहाँ पर था, और पीक बताने के लिए वो रीपेंट करता है अपने आप को, राइट। अगर उससे गलती हो जाती है, या गलती नहीं, उसका पहला जो पीक था उस पीक से वो लो भी नया बना सकता है मार्केट में और हाई भी नया बना सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, ये रीपेंटिंग इंडिकेटर है तो इसका फ़ायदा क्या और इसको इस्तेमाल कैसे करें, वो अब हम आगे देखते हैं। थोड़ा मैं चार्ट को स्क्वीज कर लेता हूँ। ये हमारा चार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जिगजैग क्या करता है, बेसिकली वो पीक, हाई एंड लो जो हैं उनको ट्रेस आउट करता है। ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, यहाँ से फिर ये दूसरा हाई उसने ट्रेस आउट किया, ये एक लो है, ये हाई है। इस प्रकार से वो हाई और लो बनाता जाता है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे बेसिकली ये हैं कि ये आपको मार्केट का ट्रेंड और रुख तो एक्चुअली आपको बता देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इंडिकेटर हो उसके बाद ही आपको मार्केट का रुख पता लगे। अगर आपने अपने आप को ट्रेन किया हो तो हायर हाइज और हायर लोज की हिसाब से भी आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड था ये बेसिकली ऊपर की तरफ का ट्रेंड था, और ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड था ये नीचे की तरफ का ट्रेंड था। क्योंकि आप देखोगे तो 70% ऑफ द टाइम लोअर हाइज और लोअर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। इस लो से ये लो छोटा है, इस हाई से ये लो नीचे है, और उस प्रकार से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ये आप अगर अपने आप को ट्रेन करोगे आपकी आंखों को तो आसानी से पता लग जाएगा। लेकिन जिगजैग इंडिकेटर क्या करता है, पहले तो आपको इस तरह से मार्केट की रुख और रुझान कहाँ पे है वो आपको बताने में थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। ये नंबर 1 फायदा है उसका। नंबर 2 फायदा उसका ये है जिगजैग इंडिकेटर का कि वो आपको चार्ट पैटर्न्स भी थोड़ा आसानी से बता देता है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। एक्चुअली आप जब मार्केट में यहाँ पर रहे होते तो ये जो बना यहाँ पर आया, ये लो बनने के बाद जब ये हाई बना तो ऑटोमेटिकली आपको ख्याल आ गया होता कि यार ये एक हेड एंड शोल्डर बना है मार्केट ने, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल के नीचे क्लोज होगा तो मेरा मार्केट पूरा नीचे की तरफ जाएगा। आपको इसको देखकर बहुत आसानी से ख्याल आ जाता। तो ये क्या करता है, आपको चार्ट पैटर्न्स को पिक्टोरियली ट्रेस आउट करके आपको बताता है। खास करके जो डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न नीचे बनता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, ये हेड है, ये शोल्डर है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करेगा कि अनट्रेन्ड आईज को ये चार्ट, मार्केट के रुझान और मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स को ये थोड़ा आसानी से आपकी नज़रों के सामने ले आएगा। जैसे कि ये है, ये एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है लेकिन बहरहाल कुछ उसी की तरह है। आप आगे भी देखेंगे, ये देखिए, ये बहुत, अगर अगर आपने बोलिंजर बैंड यहाँ पे लगाया होता तो आपको शायद और भी मज़ा आता।
द पॉइंट इज कि इसने यहाँ पर ये डब्ल्यू वाला पैटर्न जो है वो क्लियरली बता दिया। तो आपको हेड एंड शोल्डर बता देता है और आपको डब्ल्यू वाले पैटर्न्स बता देता है, डबल टॉप्स बता देगा। वो सारे पैटर्न देखने में आपको ये आसानी रहेगी। तीसरा इसका फायदा ये है, खास करके एलियट वेव्स और इस प्रकार के ABCD पैटर्न्स पे जो काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे काम करते हैं या एलियट्स वेव पैटर्न्स पे काम करते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आपको पीक और पीक लो और पीक हाई को बड़े बखूबी से बताता है। तो ये इसके फायदे हैं दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जिगजैग को कुछ लोगों का कहना है कि ये इंडिकेटर भी नहीं है, ये बेसिकली आपको सिर्फ एक मार्केट के रुझान को बताने वाला एक टूल है, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं है। अगर आपको कोई ये समझाता है कि ये देखो मैंने मेरे इस इंडिकेटर ने आपको हर पीक और हर मैक्सिमम और मिनिमम को बता दिया है, यहाँ से बस आपको खरीदना है, यहाँ से बस आपको बेचना है, तो यकीन मानिए कि या तो वो खुद बेचारा गलत फहमी में है या तो आपको कहीं बोतल में उतार रहा है, कुछ बेच के जाएगा। सो ये एक अलग प्रकार का टूल है, इंडिकेटर है, ये रीपेंटिंग है। और मैं वापस आपको एक बार दोहरा दूं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में कि जो रीपेंट करते हैं, तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो बेसिकली आपको एग्जैक्टली बता दे कि कहाँ से खरीदना है और कहाँ से बेचना है दोस्तों, राइट। सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ होता है और मैं तो कहता हूँ एक्सपीरियंस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझोगे तभी आप ट्रेडिंग को समझ पाओगे दोस्तों। इसके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा मैंने बताया था तो मैं आपको ये बता दूँ। अब ये जो डेप्थ का मतलब है कि 12 अगर आप रखते हो, मतलब 12 कैंडल के पहले दूसरा सेकेंडरी हाई नहीं बनाएगा या सेकेंडरी लो नहीं बनाएगा, राइट। तो वो 12 कम से कम कैंडल के बीच में 2 हाई या 2 लो नहीं बनाएगा। लेकिन ये बैक स्टेप का मतलब होता है कि दूसरा लो कहाँ बनेगा, तो वो 3 कैंडल के बाद भी बना सकता है। मतलब ये अगर हाई रहा और 3 कैंडल के बाद में एक बड़ा लो आता है तो वहां पर भी बना सकता है, लेकिन दूसरा हाई जो है उसको बनाने के लिए उसको 12 मिनिमम कैंडल चाहिए। ये जो डिविएशन है ये बेसिकली 5 का मतलब होता है 5 पॉइंट का डिविएशन या 5 पिप का डिविएशन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर समझो ये जो कैंडल था, मैंने जो आपको इसके पहले जो कैप्चर किया हुआ मैंने वीडियो दिखाया, ये रहा वो वीडियो। जब मार्केट इस हाई पॉइंट से, इसके हाई पॉइंट से 5 पॉइंट ऊपर उठेगा तभी जाके ये नया हाई खींचेगा। तो वो जो बेसिकली क्या रहा आपको, यहां पर हाई बनाया था उसने, तो इस हाई के ऊपर जब दूसरा कैंडल 5 पॉइंट का हाई ऊपर तोड़ेगा तभी जाके वो यहां से इस हाई को उठाकर उसके ऊपर रखेगा। अगर 2 या 3 ही पॉइंट का या पिप का डिफरेंस है तो वो दूसरा हाई नहीं प्लॉट करेगा। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। और ये 12, 5 और 3 इसके डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, आप उसको बदल सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और स्मूदन आउट करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये ऐसा कोई फुल प्रूफ होली ग्रेल सिस्टम नहीं। किसी की बात सुनकर अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही इसको देखकर मत लगा दीजिए, नहीं तो ये आपको लंबे में डुबाएगा, राइट। दूसरा दोस्तों, सॉरी, मैं गए हफ्ते थोड़ा सा एक मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ था। मेरी एक कज़िन और मेरी मामी की तबीयत खराब है, उनके दोनों के अचानक इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो उसमें मैं कंप्लीटली पिछले 10-12 दिन से बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियोस भी ठीक से नहीं बना पाया और आपके साथ कांटेक्ट में भी नहीं रह पाया। दूसरा, डेमो ट्रेडिंग, यार ये बीटा बड़ा हैरान कर रहा है। बेसिकली ऐप में इस मंडे में पक्का लॉन्च करूंगा। अगर नहीं लॉन्च करता हूं तो आप में से जितने भी इंटरेस्टेड है उन लोगों को मैं APK मेल कर दूंगा भाई। बाकी जो होगा देखा जाएगा, राइट। वो प्रोग्रामर्स की भी अलग बात है, सब अलग अलग बातें हो रही है, तो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं कुछ चीज़ें, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इस मंडे को नहीं वो कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को प्ले स्टोर में अपलोड होने से पहले मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। जिसको भी देखना है आप देख सकते हैं उसको, और जब प्ले स्टोर में आ जाएगा तो आप अनइंस्टॉल करके उसको वापस नया वाला जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, एक खुशखबरी है,
कुछ ब्रोकर्स मेरे पीछे बहुत समय से पड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी लोग। ये इंटरनेशनल ब्रोकरेज की बात हो रही है तो आप लोग सिर्फ उसमें डेमो देख सकते हो, सीख सकते हो। आप लोगों को पैसा यहाँ से भेजना नहीं है, राइट। बहुत टाइम से पड़े हुए हैं तो मैंने उन लोगों से कुछ फ्री स्टफ मांगा है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और अगर वो हाँ कह देते हैं तो उसमें एक्चुअली मैंने जो मांगा है वो शायद वो हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, उनके आई मीन प्रेरोगेटिव है। तो आप लोगों को इमोशंस जो है ना मार्केट में ट्रेडिंग का, खास करके जो नए लोग हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कैसा एक अलग ही डिफरेंट बॉल्स गेम ऑल टुगेदर बन जाता है। उसकी वजह से मैंने कुछ फ्री स्टफ्स उन लोगों से मांगे हुए हैं। अगर वो देते हैं तो मुझे पता नहीं वो हाँ बोलेंगे या ना, लेकिन अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक एक्साइटिंग चीज़ लेके आ सकता हूँ, खास करके अपने सब्सक्राइबर दोस्तों के लिए। दूसरा दोस्तों की एक अमेरिकन फर्म है, बड़ा रिस्पेक्टेबल फर्म है और ट्रेनिंग देता है, फंडामेंटल एनालिसिस में खास करके ट्रेनिंग देता है, चार्ट पैटर्न्स पर बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देता है वो। तो उनके साथ भी बातचीत हो रही है कि मैंने उनसे एक फ्री ट्रेनिंग सेशन मांगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों एक्साइटिंग चीज़ें हैं। अगर होती हैं तो कुछ फ्री स्टफ्स अपने सारे दोस्तों को और सब्सक्राइबर्स को पक्का मिलेगा। दोस्तों, दुनिया में कहीं पर भी कोई होली ग्रेल नहीं है जो एग्जैक्टली हाई और लो बताता है, एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट देता है। ये संभावनाओं का गेम है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड के सिवा दुनिया की कोई चीज़ नहीं चलती। इंडिकेटर्स हैं जो बाहर से आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है, अगर आप समझते हैं कि इंडिकेटर्स और सिस्टम्स आपको 100% रिजल्ट देने वाले हैं तो यकीन मानिएगा बहुत लॉस करने के बाद आप उस मुकाम पर पहुंचोगे जिस मुकाम पर मैं अभी हूँ, राइट। तो उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल में और आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में 4 चांद लग जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।